माहौल आपको बता दें कि आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, 2 लोकसभा है। 10 विधानसभा पर आपके गठबंधन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने सारी सीटों को जीता है और अखिलेश यादव ने यहाँ से सीट छोड़ दिया, इसलिए उपचुनाव रहा। सर क्या माहौल है? लगातार आप गाँव में जा रहे हैं, लोगों की जन समस्या से अवगत हो रहे हैं, आजमगढ़ का क्या माहौल है? जो मतदाताओं का रुझान है वो समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव, क्योंकि गांव में हम 10 तारीख से हैं, आवाज 21 तारीख है। हम गांव में जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि बहुजन समाज पार्टी के विषय में लोगों का ये मानना है कि ये भाजपा को जिताने के लिए लड़ रहा है। ये आम चर्चा हो गई है। जिस तरह की 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह का खेल किया, 4-4 वर्ष सत्ता की पार्टी, एक एमएलए बचा, इस बात की चर्चा भी गांव ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच में है, जो नॉन यादव नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रही। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई को लेकर के पूरे इलाके में अगर कहीं बात करिए तो लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। ये स्थिति है। जब मैं जनता से पूछता हूं कि बताओ बिजली, तो बिजली को लेकर तो इतना गुस्सा में अगर नेता मिल जाए तो मार के उलाटते हैं, इतना गुस्सा में है। मतलब कि इनके जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, कनेक्शन नहीं है, बिल आना चालू हो गया है, हवा से वो चल रहे हैं। तो हमको तो पूरे इधर 11 दिन में कम से कम 200 से ज़्यादा लोग मिले कि जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है, मीटर लग गया। क्योंकि गरीब कमजोर लोग हैं, मीटर लगाने वाली कंपनी गई कि फ्री में लग रहा है, लगा लो, आधार कार्ड दे दो, तो वो अपना फ्री का माल गरीब पाता था लगवा देता है। तो फ्री में लगवा लिया, आधार कार्ड दे दिया और उसका जो कनेक्शन कर दिया इन लोगों ने। जब कनेक्शन हो गया तो बिल तो आना है, तब वो मीटर हवा से चल रहा है। तो बिजली के सवाल पे समझने की इतने गुस्से में लोग हैं इस सरकार से कि जब हम लोग कहते हैं कि भाई आपके वोट के बल पे प्रधानमंत्री जी चुने गए, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, तो आपके वोट से दिल्ली में प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने 1 लाख करोड़ गुजरातियों को कर्जा माफ कर दिया। कहा ये हम लोग जानते हैं माफ हुआ है। तो हमके जब आपके वोट से गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो क्या आपके वोट से आपका बिजली का बिल नहीं माफ हो सकता है? कहा बिल्कुल हो सकता है। हमको तो आप लोग इकट्ठा होकर के, हम नहीं कह सकते कि हम आपकी माफ कर देंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग विधानसभा और लोकसभा धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुन के जाएंगे। तो ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दिल्ली की पंचायत में मोदी जी के सामने सदन चलेगा तो इस बात को मजबूती से कहेंगे और लड़ेंगे। लखनऊ में अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चलेगा तो वहाँ हम लोग लड़ेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना होगा। तो एकदम गदगद हो जा रहे हैं। अगर वो समय वोट डलवावे को ना, तो वोट भाजपा या बसपा का नहीं मिलेगा। आप लगातार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया सुशील आनंद जी को, फिर टिकट उनका किसी न कारणों से हटा दिया गया, तो क्या लगता है कि दलित इससे नाराज हैं? नहीं, देखिए, टिकट मांगना अलग बात है। कोई समाजवादी पार्टी से ऐसी सूचना जारी तो नहीं हुई कि इनको टिकट दे दिया गया। जी, एक चर्चा थी जी कि इनको टिकट मिल रहा है। तो टिकट मांगने वाले 4 लोग, 6 लोग, 5 लोग, 2 लोग हर जगह होते हैं, टिकट एक ही को मिलता है। तो उस स्थिति में चूंकि बाई इलेक्शन है और पार्टी ने जो निर्णय लिया कि बाई इलेक्शन लड़ना है, मजबूती से लड़ना पड़ेगा, तो सारे बिंदुओं पर अध्ययन करके उन्होंने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और कोई नाराज नहीं है। आज दलित पिछड़े का आरक्षण लूटा जा रहा है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती को ही खाली ले लीजिए, मानक मान लीजिए, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा ना, हम नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, जांच में 23,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया। आज 23,000 मास्टर होते, 23,000 परिवार सुधरता ना पिछड़े गरीब का, दलित का। लेकिन ये बात वो समझ रहा है, आरक्षण मोदी जी खत्म कर रहे हैं, ये दलित समझ रहा है कि सारे सरकारी संस्थाएं प्राइवेट को बेच रहे हैं और वहाँ जो ले रहा है उसमें आरक्षण नहीं है प्राइवेट में। ये बात वो समझ रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको हथियार दिया है, आरक्षण दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। तो ये उसके लिए तैयार है। वो ये भी बात जान रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भाजपा को ताकत दे रही है। अभी आपने कल मायावती जी की प्रेस वार्ता सुना होगा, तो मायावती जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित और पिछड़े का, मत पिछड़ों का बोलती, दलितों का तो बोलना चाहिए था
कि दलितों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी लूट रही है। सारी सरकारी संपत्ति जो है बेच करके प्राइवेट को दे रहे हैं। एक बार भी उन्होंने जातिवार जनगणना का जिक्र नहीं किया। मैं कल उनका पूरा सुना, एक बार भी जातिवार जनगणना पे जिक्र नहीं, एक बार भी उन्होंने एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, एक बार भी उन्होंने गरीबों का इलाज फ्री के सवाल पे एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रदेश में हालत बस से बदतर है और सब लोग संगठित होकर के एक साथ। खाली बस एक ही है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा नहीं है, समाजवादी पार्टी है। पता नहीं क्या नशा हो गया है कि अगर आप हम तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि मायावती जी को और अखिलेश जी को, दोनों लोगों को अकल अगर आ जाए तो ये दोनों गोलियां जाए तो फिर भाजपा खत्म हो जाए। तो क्या लगता है कि आप इसका प्रयास करेंगे कि लोग एक हो जाएं? कि हम तो हमेशा प्रयास करते रहते हैं, हम बतियाते रहते हैं, मानना न मानना उन लोगों का काम है, हमसे ज्यादा कौन गोलियाएगा बोल। जो आप वक्तव्य जारी करते या जो चैनल पे चलते हैं उस पर नीचे कमेंट आता है कि ओम प्रकाश राजभर जी समान वर्ग की बात क्यों नहीं करते, समान वर्ग में भी लोग गरीब हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू होगी या खाली बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए लागू होगी? लोगों का जी देखिए, वो लोग बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वो लोग बोलते हैं जो पिछड़ों का हिस्सा लूटने के माहिर लोग हैं, वो लोग बोलते हैं जी आज गरीबों का इलाज फ्री में हो तो खाली गरीब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, सामान्य वर्ग में भी गरीब जी। यदि प्रदेश में बिजली का बिल माफ हो 25 करोड़ आबादी में जी तो खाली यही बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का माफ होगी? सबका होगा।